ओमिक्रॉन एक कॉमन कोल्ड नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। ऐसा सिस्टम बनाना बेहद जरूरी है जिससे बड़ी संख्या में टेस्ट हो सके, लोगों को सलाह दी जा सके और बड़ी संख्या में मरीजों की निगरानी की जा सके, क्योंकि कोविड के केसेस में उछाल अचानक आ सकता है और ये बहुत बड़ा हो सकता है। सौम्या स्वामीनाथन WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर ये बात कही है। सौम्या ने ये बात कहते हुए WHO की महामारी विशेषज्ञ मारिया वान केरखोव के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। मारिया ने अपने ट्वीट में ओमिक्रॉन के खतरे को कम आके जाने से लोगों को सचेत किया है। वे लिखती हैं, कुछ रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने का खतरा कम है। ओमिक्रॉन और डेल्टा से अभी भी बहुत से लोग संक्रमित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और मौतें भी हो रही हैं। हम संक्रमण को रोक सकते हैं और जान बचा सकते हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है। अभी तक सामने आई स्टडीज में इसे लेकर क्या पता लगा है और कैसे इसके चलते आई तीसरी लहर हालात खराब कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO का कहना है कि ये कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये पिछले सभी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। वैक्सीनेशन के बाद भी ओमिक्रॉन का संक्रमण हो सकता है। साथ ही इसमें नेचुरल इन्फेक्शन से होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को भी बेअसर करने की क्षमता है। खबरों के मुताबिक ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले तेजी से फैल जरूर रहा है, लेकिन फिलहाल ये डेल्टा वेरिएंट की तुलना में माइल्ड है। इसमें संक्रमित लोगों के अस्पताल पहुंचने और हालत बिगड़ने की आशंका पिछले वेरिएंट से काफी कम है। द गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों के फेफड़ों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता जितना कि डेल्टा और कोविड के बाकी वेरिएंट्स पहुंचाते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में फेफड़ों की तुलना में गले को संक्रमित करने की अधिक संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे ये समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन बाकी वेरिएंट्स की तुलना में अधिक संक्रामक लेकिन कम खतरनाक क्यों है। इसे ऐसे समझिए कि अगर वायरस में गले को संक्रमित करने की क्षमता ज्यादा है तो वह तेजी से फैलेगा, लेकिन ऐसे में संक्रमित व्यक्ति की हालत बिगड़ने की आशंका कम ही है। वहीं अगर वायरस में फेफड़ों को संक्रमित करने की क्षमता ज्यादा है तो वह अधिक खतरनाक होगा, लेकिन कम फैलने वाला होगा। इससे समझा जा सकता है कि ओमिक्रॉन कम खतरनाक होने के बाद भी तेजी से क्यों फैल रहा है। अब बताते हैं कि ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने बताया कि ओमिक्रॉन पुराने वेरिएंट की तुलना में ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए ओमिक्रॉन में खांसी, जुकाम जैसे लक्षण होते हैं। ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीजों में एक खास लक्षण जरूर पाया जा रहा है और वो है भूख ना लगना। यूके के जोए कोविड स्टडी ऐप के अनुसार इस वेरिएंट के कुछ लक्षण डेल्टा वेरिएंट से मिलते जुलते हो सकते हैं। वहीं इस बार संक्रमण में कुछ अलग लक्षण भी पाए गए हैं, जैसे हल्का बुखार, गले में खराश, नाक बहना, छींक, खांसी आना, शरीर में बहुत दर्द और थकान, रात में बहुत पसीना आना। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने वैक्सीन का प्रभाव कम होने को लेकर चेतावनी दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन में जो म्यूटेशन हुआ है वैसे वैक्सीन की इम्यूनिटी को मात देने में सक्षम बना देता है, इसलिए वैक्सीनेशन के बाद भी ओमिक्रॉन का संक्रमण हो सकता है। लेकिन अभी तक की स्टडीज में पता लगा है कि वैक्सीन ने ओमिक्रॉन संक्रमण को गंभीर होने से रोकने में कारगर भूमिका निभाई है। एक्सपर्ट्स एक और बात भी बताते हैं। इनके मुताबिक एक अच्छा संकेत ये भी है कि ओमिक्रॉन संक्रमित के शरीर में बनी एंटीबॉडी उसे डेल्टा और बाकी वेरिएंट के खतरे से बचाती हैं। लेकिन बात यह भी है कि अगर वायरस जितना फैलेगा उसके फिर से म्यूटेट कर जाने के उतने ही खतरे बने रहेंगे। ये जीव विज्ञान का सिद्धांत है। ऐसे में कम खतरनाक फॉर्म से किसी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में वायरस बदले, संक्रमण की चेन टूटे, इसके लिए हमें और हमारी सरकारों को साझा प्रयास करने होंगे। सरकारों को स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी होगी। टेस्टिंग और मॉनिटरिंग ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के केसेस में अचानक भारी उछाल आ सकता है और जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये बात सुनना तब और जरूरी हो जाता है जब 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज चुका हो और तमाम नेता लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हों। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी उदय ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।